एपिसोड 1 स्टार्ट होता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ रीटा बैठी होती है और उसे एक चोमू ने लव लेटर दिया है। इसे देखकर रीटा सोचती है यही कागज उसके मुंह में डालकर मार दूं, मगर वो बस सोचती है, ऐसा करती नहीं है। असल में वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक एसीपी है जो रेड लाइट एरिया में कई दिनों से टीचर बन के बच्चों को पढ़ा रही है, और उसका मेन मोटिव है यहाँ जो लोग सेक्स ट्रैफिकिंग कर रहे हैं उन्हें पकड़ना। तभी बाहर हलचल होती है और रीटा बाहर निकलती है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कुछ लोग छोटी बच्चियों को वैन में भरकर ले जा रहे हैं, मगर एक औरत अपना बच्चा देने से मना कर देती है और भागने लगती है। वहाँ रीटा पहुँच तो जाती है, मगर झड़प में औरत मर जाती है और रीटा उस आदमी को गोली मार देती है। दूसरा सीन रीटा के घर पर होता है, जो अपने स्कूल के टाइम की फोटो को देखकर कुछ सोचती है। चेहरे से साफ दिखता है वो अपने बचपन के किसी ट्रॉमा से जूझ रही है, और उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी रिश्ता कुछ ठीक नहीं दिखता। और दूसरी तरफ एक और पुलिस वाला दिखाया जाता है जो रीटा के डीएसपी बनने से नाराज दिखता है, क्योंकि उसका मानना है कि इस पोस्ट के लिए वो डिजर्विंग है। फिर दिखाते हैं सोशल मीडिया में रीटा को स्कैंडल पकड़ने के लिए बहुत तारीफ मिलती है, मगर इससे रीटा खुश नहीं दिखती, जबकि इसकी वजह से रीटा के डीएसपी बनने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। फिर रीटा किसी डॉक्टर को कॉल करती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं साजिद नाम का एक लड़का जो एक वॉचमैन को पैसे देके अपने रिहैब सेंटर से बाहर जा रहा है। फिर हम रीटा को देखते हैं जो बीच में खड़ी है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उससे पूछता है, क्या आप कुत्तों को रॉ मीट खिला रही है? ये आदमी आवारा कुत्तों को फीड कराता है। वो रीटा को बताता है कोई इन कुत्तों को रॉ मीट खिला रहा है। रीटा जाने लगती है, तभी वो आदमी रीटा को पहचान जाता है और उसे अपनी बातों से इरिटेट करने लगता है। रीटा सोचती है यह मीट उसके मुंह में डालकर मार दूं। ये भी वो बस सोचती है, ऐसा करती नहीं है। हमें पता चलता है वो डॉक्टर असल में रीटा का गांजा सप्लायर है, कोई डॉक्टर नहीं है। रीटा वहाँ बैठकर गांजा पीती है और बारिश होने लगती है। उधर वो आदमी कुत्तों के पीछे जाता हुआ दिखता है अंधेरे में। फिर अगले दिन सुबह रीटा को खबर आती है कि यहाँ एक डेड बॉडी मिली है। रीटा क्राइम सीन पर पहुंचती है और वो देखती है वही रात वाला आदमी है, और मारने का तरीका सेम वैसा ही है जैसा रीटा सोच रही थी। ये देखकर रीटा बहुत डिस्टर्ब होती है। दूसरा सीन पुलिस वाला अपनी डीएसपी बनने के लिए अपने सीनियर को कॉल करता हुआ दिखता है, मगर उसे मना कर दिया जाता है। अगले सीन में हम साजिद को देखते हैं जो रिहैब सेंटर में होता है। वहाँ प्रभात नामी आदमी आता है जो उसकी मदद कर रहा है, मगर वो आके देखता है उसके हाथ पर निशान है नशा करने का। वो समझ जाता है ये रात में कहीं गया था, मगर उसे वहाँ एक फ़ोन दिखता है जिसे वो रख लेता है। तभी साजिद उठ जाता है और कहता है मुझे यहाँ नहीं रहना, घर ले चलो। वो कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं रीटा को जो केस पर काम कर रही है, लेकिन फिर कॉल आती है। जिस बच्चों को उसने रेस्क्यू किया था किसी ने उन्हें बता दिया है उनकी मम्मियों को जेल में डाल दिया गया है, जिस वजह से वो सब भड़के हुए हैं। तब रीटा वहाँ जाती है, वो बच्चों को समझाती है, लेकिन वो नहीं समझते, उल्टा रीटा पर भड़क जाते हैं। फिर रीटा अपने सीनियर के पास जाती है इस बारे में पूछने, बस फॉर्मेलिटी के लिए है, जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। और रीटा को ये भी बताया जाता है कि अब उसका प्रमोशन हो गया है। फिर उसे अपना बचपन याद आता है, जहाँ उससे पूछा जाता है वो भी माँ की तरह पुलिस बनेगी, मगर वो कहती है नहीं, पापा की तरह सिंगर बनना है। मगर इससे उसकी माँ बहुत नाराज़ होती है और उसे मारती है, गुस्से में, जैसे उससे नफरत हो। फिर दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन, जहाँ सभी जर्नलिस्ट सवाल करते हुए दिखते हैं। वहाँ एक जर्नलिस्ट अनीता आचार्य को दिखाया जाता है जो कि रीटा की इंसल्ट करने के लिए वहाँ आई थी। उसके सवालों में ये साफ दिखता है, और ये वही लड़की है जिसने उन बच्चों को बताया था कि तुम्हारी मम्मियों को जेल में डाल दिया गया है। दूसरे सीन में हम देखते हैं पुलिस ने उस डॉक्टर को पकड़ लिया है और उससे पूछ रही है ये तेरे साथ कौन बैठी है। फिर रीटा को पता चलता है डॉक्टर पकड़ा गया, और हमें दिखाते हैं साजिद को अपने कपड़ों से दाग मिटाते हुए। फिर हम देखते हैं उस आदमी को जो उस फ़ोन को ठीक कराता है, और जब वो कॉल करता है वो कॉल उसी जर्नलिस्ट को लगती है, यानी अनीता को। फिर वो साजिद से पूछता है ये अनीता कौन है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं साजिद और अनीता को जो एक बोट में बैठकर ड्रग लेते हुए दिखाई देते हैं। फिर हमें वही रात दिखाई जाती है जिस रात साजिद रिहैब सेंटर से बाहर गया था और रीटा उस आदमी से मिली थी। हम देखते हैं वो आदमी कुत्तों का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचता है जहां उसे एक लड़की मिलती है जो कोई और नहीं, अनीता है। फिर अनीता और साजिद मिलकर उस आदमी को मार देते हैं। क्यों मारते हैं कुछ नहीं पता। फिर हमें वही सीन दोबारा दिखता है, साजिद से वो अनीता के बारे में पूछता है, मगर कोई जवाब नहीं आता और वो भड़क जाता है और गालियाँ देने लगता है। फिर हम देखते हैं रीटा उस डॉक्टर को बचाने के लिए जाती है। वो इंस्पेक्टर को बोलती है तुरंत इसे छोड़ दो, किसी को भी पकड़ लोगे क्या। फिर दिखाते हैं अनीता को जो अपने घर पर होती है और अपने काका की देखभाल कर रही है। उसके बाद वो उसे सिगरेट सुंघाती है और ऐसा लगता है जैसे वो उसे चिढ़ा रही है। फिर हम देखते हैं रीटा उसी आदमी का मोबाइल देख रही है और उसे कोई कनेक्शन दिखता है अनीता का। फिर सीन चेंज होता है अनीता की तरफ, जो अपने लिखे हुए आर्टिकल पढ़ रही है जो भी उसने मर्डर पर लिखे हैं। उसमें उस आदमी के मर्डर का भी जिक्र होता है।
देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सारे मर्डर उसी ने किए हैं। फिर उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, वो वहाँ जाती है। रीटा उससे सवाल जवाब करती है, तुम कैसे जानती हो उसे? वो बताती है, एज ए जर्नलिस्ट मैंने इंटरव्यू किया था। रीटा उससे उस बारे में भी पूछती है, तुमने उन बच्चों को ये सब क्यों बताया? तब जवाब में वो कहती है, हम बच्चों को रेस्क्यू करके छोड़ देते हैं और हेडलाइंस बनती है, बहुत तारीफ होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कोई नहीं पूछता। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर रीटा कुछ पुराने केस खंगालती है जिसका मर्डर पैटर्न भी सेम था। फिर दिखाते हैं अनीता को, जो साजिद के घर पहुँच जाती है। साजिद उसे जाने बोलता है मगर वो नहीं जाती। उनके बीच बहस होती है। वो कहता है चली जाओ, सर ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मगर तभी वो आ जाता है और कॉल करके भी चेक करता है और फ़ोन अनीता का ही बजता है। फिर सीन दिखाते हैं एक ऑर्फन का, जहाँ हमें अनीता दिखती है जो रेडी होकर ऑर्फन के इंचार्ज के पास जाती है। वो शायद उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करता आ रहा है। सीन देखकर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन तभी साजिद और अनीता मिलकर उसे मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं वो दोनों अलग रह रहे हैं और अनीता उसे बताती है उसके काका उसे ले जा रहे हैं, वो आएगा ना उससे मिलने। फिर हम देखते हैं साजिद के सर की बॉडी पड़ी है और साजिद एक बोट पर सहमा हुआ बैठा है और अनीता उससे बात करने की कोशिश करती है मगर वो कुछ नहीं बोलता। उधर रीटा का बॉयफ्रेंड नशे में सड़क पर गाड़ी चलाता हुआ मिलता है, क्योंकि रीटा को उसने डिनर पर बुलाया था पर वो जाना भूल जाती है। उधर अनीता साजिद को घर ले जाती है, इधर रीटा अपने बॉयफ्रेंड को। फिर अगले दिन सुबह रीटा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच रात के बारे में बात हो ही रही होती है, मगर तभी एक कॉल आती है जो रीटा को एक और मर्डर का इन्फॉर्मेशन देता है। फिर हम देखते हैं अनीता और साजिद को। साजिद अनीता से बोलता है, हमें नहीं मारना चाहिए था, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। उन दोनों के बीच बहुत बहस होती है, जहाँ तक कि हाथापाई भी हो जाती है। फिर हम देखते हैं रीटा को, जो क्राइम सीन पर जाती है और पूछताछ करती है। मैंने मना किया था नशेड़ी गंजीड़ियों को घर पर मत रखो, लेकिन वो नहीं सुनते। देखो अब क्या हुआ, उसने मार दिया ना मेरे पापा को। फिर हम देखते हैं अनीता साजिद को सरप्राइज़ बोलकर अपने बिस्तर पर पड़े हुए काका को दिखाती है और बोलती है, देख मैं घर ले आई, क्या करेगा। फिर हमें अनीता और साजिद का पास्ट दिखाया जाता है। अनीता साजिद को एक बार घर लाई थी और उसके काका ने साजिद को कैसे बेल्ट से पीटा था। फिर अनीता बोलती है, हमें बदला लेना है। इतने में कॉल आ जाती है और साजिद पूछता है, पुलिस है क्या? साजिद डरा हुआ, लेकिन अनीता उसे समझाती है, डर मत, मैं हूँ ना, पुलिस की कॉल नहीं है, मेरे बॉस की कॉल है। प्रभात के मर्डर का एक्सक्लूसिव लेने जाना है, जो मर्डर उसने खुद किया है उसका ही एक्सक्लूसिव लेने जा रही। फिर हम देखते हैं लैब में साजिद का फिंगरप्रिंट मैच हो जाता है और उसका फेस रिवील हो जाता है। फिर सीन दिखाया जाता है प्रभात सर के मर्डर का। वो उन्हें कुछ नहीं बोलता, बस इतना कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ, बाहर जाना है तो कीज़ लेके जाना। लेकिन अनीता उसे भड़काती है और दोनों मिलकर उसका मर्डर कर देते हैं। फिर दिखाते हैं मीडिया वाले मर्डर की इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं और अनीता भी वहाँ होती है। तभी उसे एक पुलिस वाला मिलता है जो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में बता देता है कि साजिद सस्पेक्ट है, लेकिन वो नाम नहीं बताता और गलती से अनीता के मुंह से साजिद का नाम निकल जाता है, पर वो सीन को कंट्रोल कर लेती है। फिर हम देखते हैं उनका सीनियर उन्हें बुलाता है और कहता है, इस केस को जल्दी सॉल्व करो। वहाँ दूसरा पुलिस वाला भी होता है जो साजिद को कट्टर गैंग से जोड़ देता है, लेकिन रीटा बोलती है, मैं नहीं मानती और चली जाती है। फिर वो कट्टर गैंग के लीडर का वीडियो देखती है। तभी वहाँ मात्रे आती है, रीटा उसे खूब हड़काती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर रीटा का बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहता है, अगर आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये बात हमें मम्मी को साथ बतानी होगी। रीटा कहती है, अगर तुम अपनी मम्मी को नहीं बता पा रहे तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं साथ नहीं रहना चाहती, मुझे इरिटेट नहीं करो। फिर हम देखते हैं अनीता को, जो घर जाती है और देखती है साजिद घर से भाग गया है। फिर मानते कट्टर गैंग के लीडर के पास जाती है। वो बताता है, ये मर्डर साजिद ने ही किया है, मैं पक्का बता सकता हूँ। इधर रीटा अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और तभी उसे कॉल आती है। वो बताता है, प्रभात की कॉल डिटेल्स मिल गई है, हमें जो अनंत का नंबर मिला था वो नंबर और प्रभात की लास्ट कॉल वाला नंबर दोनों सेम है। तभी उसे वही नंबर ऑन होता हुआ दिखाई देता है। फिर हम साजिद को देखते हैं जो किसी नशे करने वाली जगह पर है। फिर सीन जाता है रीटा की तरफ, जिसे उसका फ़ोन मिल जाता है। वो उनका अड्डा ढूंढ लेती है और इधर दूसरे पुलिस वाले को साजिद की टिप मिल जाती है। फिर हम देखते हैं मात्रे को और कहती है, साजिद उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन जुबिनाइल जाने के बाद से उसका और साजिद का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। मात्रे एक बात और कहती है कि मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि फर्नांडो का मर्डर साजिद ने नहीं किया। साजिद लेफ्टी है और उसका कट बहुत शार्प होता है। फिर हम देखते हैं मात्रे के बेटे और रीटा के बीच थोड़ी बातचीत होती है। अब सीन जाता है साजिद की तरफ, जो ब्रिज पर खड़ा है ट्रेन से कटकर मरने के लिए। उधर एक बंदा उसे रोकने का ट्राई करता है, मगर वो कूदने ही वाला होता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।
बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो।